डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। रुको, वहां मत जाओ। हम लोग बस सामने खड़े थे उस सुंदर से तालाब में और वहां पर गोता लगाने ही वाले थे। हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी जो कि अपने आई थिंक सो 60s में होगा, वो हमारे सामने खड़ा था। उसने हमसे कहा, पीछे मुड़कर वापस नहीं आ पाओगे। अगर एक बार अंदर जाओगे तो वो चीज किसी को भी बाहर आने नहीं देती। वहां से दूर रहो, अंदर मत जाओ। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद कहा, "आ, अंकल, ये है हमारी परमिशन। और आई थिंक सो अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पर इलीगली आए हैं तो नहीं, हम यहाँ पर विद परमिशन आए हैं।" और उन्होंने हमारी बात को काटते हुए कहा, आप किसी की भी परमिशन से यहाँ पर आए हो, लेकिन आप यहाँ के लोकल्स को नहीं जानते। मैं यहाँ का लोकल हूँ और मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। आप परमिशन से अंदर तो चले जाएंगे, लेकिन आप उसकी परमिशन के बिना ऊपर नहीं आ पाएंगे। मैं आपको अभी भी सलाह देता हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर एक और कोई इंसान जाए और कभी वापस ना आ पाए। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद मेरे साथी ने कहा, सर, हम काफ़ी एक्सपीरियंस डाइवर्स हैं। हमने इससे भी ज़्यादा अजीब और आई थिंक सो हमने इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाटर्स में डाइविंग करी है। सो जस्ट डोंट वरी। हमारा ये कहना ही था कि उसके बाद उस इंसान ने इस बार थोड़ी ज़्यादा गुस्से में कहा, देखिए, मुझे ये सब नहीं समझता है। मैं बस आपको इतना बता देना चाहता हूँ, उस पानी में आज तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया। और ये चीज़ पूरे के पूरे लोकल्स को पता है। ये चीज़ इसके बाहर नहीं गई है और मैं आपको ये आखिरी बार कहूँगा कि वहाँ मत जाइए। आगे आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी। इस बार उसने ये कहा और वो पलट करके वापस जाने लगा। लेकिन हमें जो करना था वो तो हमें करना था। मैं उस तालाब के बारे में आपको बता दूं, वो बहुत ही ज़्यादा शांत और सुंदर दिखता था। शाम के वक्त जैसे जैसे सूरज ढलता था, उसकी वही रोशनी उस तालाब को और भी ज़्यादा सुंदर बना देती थी। लगभग वक्त होगा कुछ 3-4 बजे का, जब हम लोगों ने उस पानी में फाइनली डाइव मारी। वो लेक यूं तो बाहर से दिखने में एकदम ज़्यादा बड़ा ना लगे, लेकिन जब आप ऐसी कोई भी चीज़ के अंदर गोता लगाते हैं तो वो एक अपने आप में ही नई दुनिया होती है। उसकी गहराई नॉर्मल लेक्स जहाँ पर हम अभी तक गए थे उससे कई ज़्यादा थी। कुछ देर तक हम लोगों ने वहीं पर वार्म अप करा और उसके बाद एक स्पॉट ढूंढा जो कि ऐसा लग रहा था वहाँ का सबसे ज़्यादा डीप पॉइंट था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे को इशारा किया और नीचे की तरफ गोता लगा दिया। अब आप लोगों को ऐसा लगता होगा, आप लोगों ने वीडियोस फोटोज में देखा होगा कि अंदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर मछलियाँ या फिर पेड़ पौधे जो कि शायद आपको ऊपर नहीं नज़र आते हैं, वो सब होते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। आपको एक अलग ही लेवल का एडवेंचर होगा जो कि शायद आपको कभी भी किसी भी और चीज़ करने पर महसूस ना हो पाए। हम दोनों धीरे धीरे नीचे जा रहे थे। हमारे सिलेंडर में इतनी ऑक्सीजन थी कि वो हमें एटलीस्ट 1 आवर तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला था। साथ में एक बैकअप सिलेंडर भी हमारे पास था, जस्ट इन केस हम कहीं पर फंस जाएं। हमारा प्लान ये था कि हम नीचे के सबसे ज़्यादा डीप पॉइंट तक जाएंगे और इसका एंड पॉइंट चेक करेंगे। हम लोगों ने ये डिसाइड करके नीचे की तरफ जाने लगे और कुछ ही देर बाद पूरा का पूरा अंधेरा हो गया।
ऐसा लगने लगा जैसे हम आउट ऑफ द वर्ल्ड आ चुके हैं। हमारे आस पास अब सिर्फ और सिर्फ पानी था और हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि बस हम ही दोनों हैं उस पूरी की पूरी दुनिया में जिंदा। वो एक अपने आप में ही अलग ही फीलिंग थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम लोग नीचे जाते 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 एकदम से रुक गए। हमें हमेशा की तरह ऐसा लगने लगा जैसे कि वो पूरा का पूरा एरिया यूं तो बहुत ही ज़्यादा खाली है, लेकिन उसमें एक अजीब सी आवाज़ थी, एक अजीब सा वाइब्रेशन था वहाँ के पानी में, एक अजीब सा करंट था जो हम दोनों महसूस कर पा रहे थे। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे को इशारा किया जो कि इम्प्लाई कर रहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा अजीब पानी है, यहाँ का करंट थोड़ा सा ज़्यादा अजीब है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हम लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा और नीचे की तरफ जाने लगे। कुछ देर तक और नीचे की तरफ जाने के बाद हमें अब सच में फील हो रहा था कि उस पानी में कुछ तो अजीब है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ठीक हमारे पीछे से कुछ मछली या फिर कुछ चीज़ होकर गई है, और जैसे ही हम पीछे मुड़ते वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। हमारी लाइट्स चालू थी, हमें अगल बगल सिर्फ उतना ही दिख पा रहा था जितना कि वो लाइट्स हमें दिखा सकती थीं। बाकी वहां पर बिल्कुल अंधेरा था। हम लोग अभी भी सरफेस से ऐसा लग रहा था कुछ दूर हैं और हम फिर से नीचे की तरफ जाने लगे। सच बताऊं तो मुझे एक अजीब सी बैड वाइब्स आने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था उस बूढ़े इंसान ने जो कुछ कहा था वो सही था, लेकिन मेरे अभी तक के इस प्रोफेशनल करियर में ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा था। मैंने अपनी दोस्त को इशारा किया कि अब इसके नीचे और जाना है या फिर हम ऊपर चल लें, बिकॉज सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट तक अब चल पाएगा और हमें ऊपर भी जाना है। जिस पर कि उसने कहा कि मैं ऊपर की तरफ जाऊं और वो नीचे बस थोड़ा सा और जाएगा और वो भी ऊपर की तरफ ही आएगा। मैंने उसकी बात मानी और मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। मैं ऊपर की तरफ जा रहा था कि तभी मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे ठीक मेरे पीछे से कोई होकर गया है। मैं एक झटके से पीछे मुड़ा और मैं इस बार उस पानी में देख पा रहा था कि एक अजीब सी रोशनी थी जो कि मुझसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और आई डोंट नो वो कौन सी चीज़ थी जो कि उस अजीब से पानी में भी सरवाइव कर पा रही थी। ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा करंट और इससे भी ज़्यादा खतरनाक पानी हमने देखा था, लेकिन कम ऑन वहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि चीज़ें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर फ्लोट हो सकती थीं। बड़ी से बड़ी मछली भी अगर वहाँ पर होती तो भी वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही देर तक वहाँ पर एक जगह पर रह पाती, इतना ज़्यादा करंट था वहाँ पर। मैं जल्द से जल्द उस फेस को ऊपर क्रॉस करना चाह रहा था और मुझे बार बार ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे पीछे कोई है। मैं इस बार इस चीज़ पर श्योर हो चुका था, हो सकता है यहाँ पर कोई मछली हो जो कि शायद मेरे लिए जानलेवा भी हो सकती है, बिकॉज हमें नहीं पता इस पानी में कौन सी चीज़ कितनी जहरीली हो और कौन सी चीज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस हो। मैं जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ और जाने लगा। मैं ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पैरों पर कुछ फंस गया है। मुझे लगा मे बी वहाँ पर कोई पौधा होगा जिसके ऐसे ही फर मेरे पैरों पर फंस गए होंगे और मैं उसे जल्दी से छुड़ा लूँगा। मैंने जैसे ही नीचे की तरफ देखा मेरे पैरों की तरफ, वो कोई भी नॉर्मल साधारण या फिर जस्ट ऐसे ही नेचुरली उगने वाला पौधा नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो एक अजीब सी चीज का कोई टेंटिकल है जिसने और भी ज्यादा स्ट्रेंथ से मेरे पैरों को जकड़ना चालू कर दिया है। मैं आपको बता दूं, ये कोई भी ऑक्टोपस नहीं हो सकता अगर आप सोचें, क्योंकि ऑक्टोपस बहुत ही ज़्यादा नीचे रहते हैं और वो ज़्यादा ह्यूमन इंटरैक्शन पसंद नहीं करते हैं। अभी तक के एक्सपीरियंस में मैंने इतना समझ लिया था। सो उस ऐसी कोई भी चीज़ का यहाँ पर होना इज़ नेक्स्ट
टू इम्पॉसिबल। और उसके पैर या फिर उसका वो टेंटिकल, आप कुछ भी कह लें, वो ऑक्टोपस का लग भी नहीं रहा था। उसके उस टेंटिकल में छोटे छोटे जैसे कि मानो नुकीली खीलें लगी हुई थीं। उनमें से एक खील ने मेरे पैर को आई थिंक सो ऐसा लग रहा था जैसे अंदर तक काट दिया है। मुझे बहुत ही तेज दर्द हो रहा था और वो धीरे धीरे मुझे नीचे पानी की तरफ खींचने भी लगा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ऊपर जाना चाहता था लेकिन वो चीज़ मेरे पाँव को और भी ज़्यादा नीचे की तरफ खींच रही थी। साथ ही साथ मेरे पैर में ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो बहुत ही ज़्यादा नुकीली चीज़ खींचते खींचते मेरी हड्डी तक आ चुकी है। मैं उस दर्द को अब शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं वो कुछ इस तरीके का था जैसे कि किसी ने मेरे पैरों पर खील घोंप दी है और उसके बाद उस खील को खींच कर नीचे की तरफ लाया जा रहा है। और उस दर्द को मैं हमेशा हमेशा के लिए याद रखूंगा। मैं चाहता था कि मैं ऊपर की तरफ जाऊं लेकिन मैं नीचे की तरफ खिंचा चला आ रहा था। मैं धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और मैं अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ खो रहा था। मैंने नीचे की तरफ देखा और जो मैंने देखा वो मैं अपनी लाइफ में अब शायद ही कभी भूल पाऊंगा। मैंने देखा ठीक उसके दूसरे उस टेंटिकल में मेरा दोस्त था। उसने उसको पूरी तरीके से बुरी तरह से पकड़ कर रखा हुआ था और उसके अंदर शायद वो कई सारे खील जैसी चीज घुप चुकी थी। वो रिएक्ट तक नहीं कर रहा था, एज इफ शायद वो मर चुका है और मुझे लग रहा था कुछ देर बाद मेरी हालत भी कुछ वैसी ही होगी। सारे के सारे डाइवर्स के उन डाइविंग सूट में एक ऐसा फीचर होता है जिसको अनेबल करने के बाद उन्हें एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलता है ऊपर की तरफ जाने के लिए। मुझे इतना समझ में आ गया था अगर मैं उस चीज़ के पास और नीचे तक गया तो मेरे पास ऊपर आने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। मैंने हिम्मत जुटाई और जैसे ही मेरे पैर में मैं समझ सकता था कि इसके बाद हड्डी भी टूट जाएगी और उसके बाद सीधा सीधा स्किन आएगी, मैंने उस फीचर को यूज़ करा और पूरा का पूरा थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगाया और एक झटके से ऐसा लगा जैसे कि मारो मेरे पैर में से पूरी की पूरी हड्डी बाहर आ गई है और वो टेंटिकल मेरे पैरों से छूट चुका है। मैंने अपनी पूरी की पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ लगाई, साथ ही साथ वो थ्रस्ट भी मैं यूज कर रहा था और मैं जल्दी से उस पानी के ऊपर आ गया। मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा वो मेरे लिए कितना ज़्यादा कंफर्टिंग मोमेंट था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने अपने दोस्त को धोखा भी दिया है। मेरे पास उस वक्त तक ये सब सोचने के सिवाय आई थिंक सो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। मुझे अपनी जान बचानी थी क्योंकि मुझे नहीं पता उस चीज़ का क्या इंटेंशन हो और वो फिर से मुझे जकड़ ले। मैं जल्दी से पानी के उस सतह पर आया और ऊपर आने के बाद मैंने अपने पैरों को संभाला। मेरे पैर से खून निकल रहा था, दूसरे पैर भी काफ़ी ज़्यादा छिल गया था क्योंकि उसने ऑलमोस्ट मेरे दूसरे पैर को भी बस पकड़ने ही वाला था। मेरे पैर में जैसे कि हड्डी अब स्किन से बाहर आ चुकी है। वो लगातार निकलता हुआ खून और वो दर्द, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वहीं पर बस चिल्लाना चाह रहा था लेकिन मेरे अंदर उतनी भी एनर्जी नहीं थी कि मैं चिल्ला पाऊं। और आई डोंट नो कैसे मैं शायद वहीं पर लेटे लेटे ही बेहोश हो गया। मेरी नींद वहीं के लोकल हॉस्पिटल में खुली और वहां के पुलिस वाले मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि मेरे साथ जो साथी था वो ऊपर तक नहीं आया और मैंने उन्हें वो हर चीज़ बताई। वहां पर काफ़ी लोगों ने मुझसे इस बारे में पूछा और उन लोगों ने मुझे ये भी बताया कि वहां पर हर बार कोई ना कोई साल में ऐसे ही आता है और गोता लगाता है। आप लकी थे जो वापस आ पाए, वरना आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई इंसान उस पानी में गया हो और वापस जिंदा लौटा हो। ये सब के बाद आई डोंट नो, मैंने वाटर डाइविंग को तो काफ़ी सालों तक करने की भी हिम्मत नहीं करी और आई डोंट थिंक सो अब मैं इसे आगे कंटिन्यू भी करना चाहूँगा। मैं बस आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसे कोई भी एडवेंचर करते हैं, बी दिस स्कूबा डाइविंग और एनीथिंग,
अगर आपको पता है कि वो चीज़ खतरनाक हो सकती है या वहाँ के लोकल्स आपको मना करते हैं कुछ ऐसी चीज़ करने से, तो प्लीज़ उस बात की रिस्पेक्ट करें। उन्हें शायद उस बारे में ज़्यादा पता है। मैं ये आपको चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल। मेरी जैसी भूल आप ना करें। अब आप लोगों में से कुछ लोग पूछेंगे कि वो एरिया कहाँ था, कौन सा वाला तालाब। जस्ट लेट इट बी। मैं वो सब डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा, और मैं बस आपको ये बता दूँ, अगर आपको कोई भी तालाब के बारे में ऐसी हिस्ट्री पता है, स्टे अवे।